I was just thinking about Jesus' prayer for his disciples in मैं John सोच chapter 17. यूहन्ना चैप्टर 17 में जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया था उसके बारे में मैं सोच रहा था How he was praying to the Father when he was about to die on the cross. कैसे वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था क्रूस पे चढ़ने के पहले। In verse 20 we read that I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word. तो यहाँ पे लिखा है कि मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ लेकिन उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इनके प्रचार के द्वारा विश्वास में आएंगे। He was saying that I don't just pray for these 12 disciples here, but he was praying for those who would listen to these 12 disciples and would hear them and would believe in what I had to say. That's what he was saying. तो वो सिर्फ वो 12 चेलों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था लेकिन वो 12 चेलों की जो प्रचार है उसके द्वारा जितने भी लोग आएंगे उनके लिए भी वो प्रार्थना कर रहे थे। So it was for me and you that Jesus was praying on the cross or just before the cross. तो मतलब प्रभु यीशु मेरे और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे That they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you. कि ये सभी जितने भी विश्वासी हैं वो सब एकजुट रहे जैसे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु एकजुट है। That they also may be in us. That's Father, Son, and the Holy Spirit. These people, they also would be in with the Trinity. तो जैसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में बसते हैं और प्रभु यीशु पिता परमेश्वर में बसते हैं उसी तरीके से उनके सारे चेलों भी उनके अंदर बसे। So that the world may believe that you sent me. ताकि ये दुनिया ये विश्वास करे कि आपने मुझे भेजा है, ऐसे प्रभु यीशु कह रहे थे। This is the ultimate goal which Jesus had come to accomplish. और ये वो सबसे बड़ा उद्देश्य था जिसके लिए प्रभु यीशु आए थे इस दुनिया में। So he had a purpose and a vision before coming to earth. तो यहाँ पे आने के पहले उनके पास एक योजना था, एक उद्देश्य था। So that all may be one in him. कि जो भी उनके अंदर विश्वास करे वो सारे लोग उनके अंदर एक हो जाए। We read about Paul talking about the same thing in Ephesians, that Gentiles and the Jews, circumcised and the uncircumcised through the cross, that enmity be abolished on the cross so that they might be one. तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं एफिसियंस में भी जहाँ पे अपोस्टल पौल कहता है कि यहूदी हो या तुम यहूदी ना हो, क्रूस के वजह से तुम सभी लोग एक हो चुके हो, सारी दुश्मनी तुम्हारे बीच मिट चुकी है। That's the goal of Jesus coming to the earth and the teaching and then dying on the cross for our sins, for sins of humanity. That's the purpose. His goal is to make us one. तो प्रभु यीशु के इस दुनिया में आने में उनके जितने भी शिक्षण थे वो और उनके क्रूस पे मरने में सबके पीछे यही उद्देश्य था कि हम लोग सब लोग एक हो जाएं। While the devil comes to break that oneness, the unity. लेकिन शैतान आता है कि ये एकजुटता है वो तोड़ पाए। We need to be careful how we are fitting into the plan of Jesus of being one with one another in the church, like-mindedness, having fellowship with one another. तो हमें सतर्क रहना है कि ये जो योजना है प्रभु यीशु का कि हम लोग सब लोग एक हो जाए, क्या हम लोग उसमें भाग ले रहे हैं और अपना जो भाग है उसे पूरा कर रहे हैं कि नहीं। So if we sit over here and then we find fault with one another, then we might be violating that goal which Jesus has come to accomplish. तो अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के एक दूसरे की और एक दूसरे में जो कमियां हैं उसके पर गौर करेंगे तो प्रभु यीशु की जो योजना है उसमें हम लोग भाग नहीं ले पाएंगे। We should not look down on anybody, any brother or sister. We should not judge anybody in the church. That's the work of the devil. कलीसिया के अंदर कोई भी व्यक्ति के ऊपर हमें राय नहीं बनाना है या उनका निंदा नहीं करना है क्योंकि वो शैतान का काम होता है। We heard devil is a thief. He came to steal, kill and destroy. हमने सुना कि शैतान एक चोर है, वो आता है चुराने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए। Destroy the peace that you have with God and with one another. जो शांति है परमेश्वर के साथ और एक दूसरे की और उसे नाश करने के लिए शैतान आता है। So always we need to be careful whenever we listen to someone, whether that is voice of the Spirit, voice of God, or that's the voice of
the devil. इसलिए हमेशा हमें सतर्क रहना है जब भी कोई किसी की बातें हम सुनते हैं, क्या ये बातें, ये आत्मा, ये स्वभाव प्रभु की ओर से आ रहे हैं कि शैतान की ओर से आ रहे हैं। And that's what Jesus told us to take up the cross daily and follow him. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि हमें रोज अपना क्रूस उठा के उसका पीछा करना है। What is that cross? That cross is where I don't want to live in unity with one another, and I don't want to do that, and I want to live in unity with one another. That's the cross I have to take, not to look at fault of others, but live in harmony as a brotherly love. That's what Jesus wanted to accomplish. So that's one kind of cross. It's difficult to bear, right? तो एक क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है? जब मैं दूसरों के अंदर कमियां देखता हूँ और मुझे मन करता है कि नहीं, मुझे उसके साथ संगति में नहीं रहना है, लेकिन उस समय मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे उसके साथ संगति करना है क्योंकि ये प्रभु यीशु का योजना था, तब मैं क्रूस उठाता हूँ। So let's be careful in how we talk about the brothers and sisters in the church, not to gossip, not to break that unity, not to build up, which Jesus is trying to, not to break that, which Jesus is trying to build up, the unity. That's his goal we read about. तो इसलिए हमें सावधान रहना है जब हम लोग कलीसिया में भाई और बहनों के बारे में बात करते हैं, कुछ हम ऐसा नहीं कह दे जिससे जो एकता है वो टूट जाए, लेकिन हम लोग जो एकता प्रभु यीशु बनाना चाहते हैं उसकी ओर हम लोग काम करें। The glory which you have given me, I have given them, that they may be one, Jesus said in continuation, verse 22. प्रभु यीशु ने कहा कि जो महिमा तूने मुझे दी थी वही महिमा मैंने उन्हें भी दी है। I and them and you and me, that they may be perfected in unity. मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो लोग एक हो जाए, So एकता में that सिद्ध the हो जाए, world may know that you sent me and loved them, even you have loved me. ताकि वो लोग जान पाए कि तूने मुझे भेजा है और तू उनसे प्रेम करता है उसी तरीके से जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है। Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me. पिता परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है कि ये भी मेरे साथ ही रहे, ताकि ये लोग वो महिमा मुझे मेरी महिमा देख पाए जो महिमा तूने मुझे दी थी। For you loved me before the foundation of the world. क्योंकि ये दुनिया सब चालू होने के पहले से तूने मुझसे प्रेम किया है। See the heart of Jesus. He wants unity in the church. He wants oneness in the church. तो हम लोग यहाँ पे प्रभु की इच्छा और उसका मन देखते हैं, वो अपने कलीसिया में एकता चाहता है। So I would advise that if there is no unity, don't create confusion. तो अगर मैं सलाह दूंगा कि अगर एकता नहीं है तो कम से कम और उधर मत बनाओ। Stay quiet wherever you are, शांत रहो जहाँ पर भी तुम हो, and might as well leave the church if you're not getting along with some people and you're not getting adjusted. There are other churches where you might get adjusted. You can join them, but at least don't foil Jesus' plan. अगर तालमेल यहाँ पर नहीं बैठ रहा है तो कोई और कलीसिया में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो प्रभु यीशु का योजना चालू है, कार्य चालू है, उसमें अड़चन मत बनो। So, if you want to give an advice, it's good to give an advice, godly elders, and leave it. But you should not become agent of devil to create disharmony in the church and find fault with one another's elders and brothers or sisters. अगर तुम्हें सलाह देनी है तो दो बात करो एल्डरों से, लेकिन सिर्फ कमियां ढूंढते मत रहो और शैतान के एक सेवक मत बनो। So that's what was on my heart, that we were listening to how the devil deceives us. He leads us astray from becoming like Jesus to getting involved in unuseful things like judging others and finding fault. तो इस तरीके से शैतान हमें धोखा देता है। हम लोग ये मार्ग पे चल रहे हैं कि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने, लेकिन हमको उससे भटका देता है और ये सब चीज़ों में उलझा देता है। The example which Brother Swami gave regarding that teen patta example that reminded me of my past. वो जो 3 पत्तों का उदाहरण था जो ब्रदर स्वामी ने दिया, उससे मुझे मेरे पिछले दिनों का याद आया। I was in the fair and this thing was going on,
and we just stood there and seen they were playing this and they were making a lot of money. मैं भी एक जगह पे गया था जहाँ पे बहुत खेल कूद सब चल रहा था और वहाँ पे भी लोग कुछ खेल रहे थे जिससे लोग पैसा बना रहे थे. And I was with my friend. और मैं अपने दोस्त के साथ था. And my friend, guessed something number and kept the money over there. और मेरे दोस्त ने भी एक नंबर चुना और उसने अपना पैसा रख दिया वहाँ पर. But it came out the wrong number and he had lost the money. तो लेकिन वो गलत नंबर आ गया और उसने उसका पैसा चला गया. While before he kept the money, he seen that two people were winning a lot of money, so he might have thought that he'll also win. तो उसमें भाग लेने के पहले उसने देखा कि उसके पहले दो और व्यक्ति थे जो बहुत पैसा बना रहे थे उसमें, तो उसने सोचा कि वो भी पैसा बना लेगा. But later on we came to know these people were involved. लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो दो व्यक्ति उसके साथ ही मिले हुए थे. They were trying to lure customers to play that game. They were part of that guy who was organizing that event. वो लोग लुभाने की कोशिश कर रहे थे दूसरों को ये दिखा के कि वो लोग जीत रहे हैं वहाँ पर. So see that devil's tactic there, that in this world we see that a lot of deception going on. In Christian circle also we see a lot of deception going on. Preachers asking for money and not exposing our sins. You're good. And deception going on where they just make a lot of money and go, and they don't go to the poor people. They'll come in the cities and they'll organize the events and they'll gather a lot of money and go, and a lot of deception that is going on, that we need to be careful in these days. और हम लोग देखते हैं कि शैतान आज के दिन में भी इतना सारा धोखा फैला रहा है गलत प्रचारकों के द्वारा, जो शहरों में आते हैं. कभी भी कोई गरीब गांव में नहीं जाएंगे, शहरों में आके लोगों से पैसा पूछते हैं, पाप के बारे में प्रचार नहीं करते हैं और उस तरीके से सुसमाचार, गलत सुसमाचार का प्रचार करते हैं. I want to stay in such a church where the word of God is taught boldly and where my sin is exposed, so that I can become like Christ and humble myself and progress in my Christian life. मुझे एक ऐसे कलीसिया का भाग रहना है जहाँ पे प्रभु के वचन के ऊपर से लोग सिखाते हैं, ताकि मैं और पवित्र बन सकूं, प्रभु यीशु के जैसे बन सकूं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकूं. आमीन.